हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग साइडवेज मार्केट में ट्रेड कर सकते हो और पैसा बना सकते हो। तो आप लोग बिगिनर हो या फिर साइडवेज मार्केट के अंदर आप लोगों को समझ नहीं आता कि कैसे हमें ट्रेड करना है, क्योंकि साइडवेज मार्केट एक ऐसा पैटर्न होता है जिसके अंदर काफ़ी सारे लोगों के, ज़्यादातर लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी साइकोलॉजी खराब हो जाती है और वो फिर एक लॉस मेकर ट्रेडर बनकर रह जाते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को एक मैं प्रॉपर तरीके से रोड मैप देने वाला हूं कि अगर आप लोगों को किसी भी चार्ट पैटर्न पर साइडवेज मार्केट नजर आ रही है तो आप लोग कैसे उसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। अब चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग हो या फिर आप कभी कभी ट्रेड करते हैं, तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं साइडवेज मार्केट को लेकर। अब साइडवेज मार्केट होती क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं। देखिए, एक सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है, उसके बीच में मार्केट घूमा जा रहा है, सपोर्ट पर जा रहा है, फिर वहां से गिर जा रहा है, फिर रेजिस्टेंस पर आ रहा है, फिर वहां से उड़ जा रहा है। ऐसी मार्केट में क्या होता है कि ज़्यादा पैसा नहीं बनता और ज़्यादातर ट्रेडर जो ये आप लोग सुनते हैं ना, 95% ट्रेडर जो लॉस में है, वो इसी वजह से लॉस में है कि वो साइडवेज मार्केट में फंस कर रह जाते हैं और उनके पास जितना भी कैपिटल होता है वो सब साइडवेज में ही खत्म हो जाता है। जब मार्केट मूव करती है एक डायरेक्शन में, उस टाइम पर उनके पास पैसा नहीं होता और वो सिर्फ यही देखते रहते हैं कि काश मेरे पास पैसा होता और मैं इस मूव के अंदर पैसा कमा पाता, बट ऐसा नहीं होता, वो अपना पैसा गवा चुके होते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करना जो लोग साइडवेज मार्केट की वजह से लॉस कर रहे हैं या फिर प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हैं। हो सकता है आपके नहीं तो उनके लिए ये काफी हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो फिलहाल अभी मैंने आप लोगों के सामने बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया हुआ है। बेसिकली आप लोग इस स्ट्रेटेजी को किसी भी मार्केट में यूज कर सकते हैं। अगर आप इंडियन मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं, निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी या फिर सेंसेक्स के अंदर, या फिर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, या फिर आप लोग स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, या फिर आप लोग क्रिप्टो ट्रेडर हैं, गोल्ड में ट्रेड करते हैं, इथेरियम में ट्रेड करते हैं, किसी भी चार्ट पर किसी भी मार्केट में आप लोग इस स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद एक बार जाकर आप लोग रीटेस्ट जरूर करना और तब आकर कमेंट करना कि ये वीडियो कितनी जरूरी है और कितनी नहीं। तो सबसे पहले हम लोग एक पैटर्न देखेंगे कि कहां पर ऐसा पैटर्न बन रहा है जहां पर मार्केट बार बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस टेस्ट कर रही है और ब्रेकआउट नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग चार्ट के ऊपर। ये देख सकते हैं आप लोग, बिटकॉइन का चार्ट है, मैं आप लोग को यहां पर समझा देता हूं। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोग को इंडियन मार्केट में भी लेकर चलूंगा और दूसरे क्रिप्टो के अंदर भी लेकर चलूंगा। हो सकता है मैं आपको गोल्ड के अंदर भी एक्सप्लेन करके बता दूं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग चलते हैं सबसे पहले छोटे टाइम फ्रेम पर। अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप लोग स्कैल्पिंग करते हैं, उन लोगों के लिए भी काफी अच्छी ये वर्क कर सकती है। तो हम लोग 5 मिनट का चार्ट फ्रेम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 मिनट का चार्ट है और करंटली भी अगर आप लोग देखेंगे तो मार्केट अभी साइडवेज ही है। मार्केट के अंदर ये ट्रेड करने लायक चार्ट नहीं बना हुआ है। ट्रेड करने के लायक चार्ट तब बनेगा जब इसका ब्रेकआउट आएगा। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि कब ऐसा सिनेरियो बना था और उसके बाद में मार्केट के अंदर क्या हुआ था, क्योंकि मार्केट में हमेशा हिस्ट्री रिपीट होती है। जो पहले हुआ होगा, रीटेस्ट क्या होता है, रीटेस्ट यही होता है कि आपने पहले जाकर के पास्ट में अपनी स्ट्रेटेजी को रीटेस्ट किया और उसके बाद आप लोग एक अच्छे ट्रेडर बने। तो मार्केट में जितने भी ट्रेडर हैं उन्होंने काफी समय दिया है सिर्फ मार्केट को रीटेस्ट करने के लिए। तो मैं आप लोगों को पहले लेके चलता हूं जब भी ऐसा पैटर्न कोई बना होगा। ठीक है, तो आप लोग ये देख सकते हैं यहां पर एक पैटर्न बना हुआ है जो कि हमें साइडवेज नजर आ रहा है। ये देख सकते हैं जहां पर क्या हो रहा है मार्केट के अंदर कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, बट ब्रेकआउट नहीं कर रहा है। अब आप बोलेंगे यहां पर ब्रेकआउट कर दिया, क्या यहां पर एंट्री कर लें? नहीं, मैं बताता हूं क्यों। अब मान लीजिए काफी सारे लोगों ने यहां पर ब्रेकआउट होते के साथ ही क्या क्या होगा, एंट्री बना ली होगी। स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर रखा होगा, 1:2 का उन्होंने रखा होगा टारगेट, तो यहां पर क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो यहीं पर ये स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा काम करती है, जिसकी वजह से आप लोग जल्दबाजी में कोई ट्रेड ना लें और हमेशा ट्रेड को सोच समझ कर लें और आपका जो ट्रेड है वो आपको पैसा बना करके दे। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। देखिए, आपका यहां पर ब्रेकडाउन आया, ठीक है, या फिर ब्रेकआउट आएगा, इन दोनों में से एक सिनेरियो बनेगा। अभी मैं आप लोगों को ब्रेकडाउन एक्सप्लेन कर देता हूं, बाद में कोई पैटर्न मिलेगा तो ब्रेकआउट भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आप लोग बाय की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले सेल की बात कर लेते हैं। मान लीजिए यहां से ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन आने के बाद आप लोगों को वेट करना है एक अच्छे पुल बैक का। अब आप बोलेंगे पुल बैक क्या होता है? पुल बैक होता है मार्केट गिरने के बाद मार्केट का जो प्राइस है वो थोड़ा सा ऊपर गया। जैसे आप लोगों को यहां देखने को मिल रहा है कि मार्केट काफी अच्छा ब्रेकडाउन दिया,
उसके बाद मार्केट के अंदर आया पुल बैक, ठीक है। इसी पुल बैक का आप लोगों को इंतजार करना है। जैसे ही आप लोगों को एक अच्छा पुल बैक आता हुआ दिखेगा, यहां पर आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन बना लेनी है। अभी ट्रेंड लाइन मैंने कैसे बनाई है, जहां पर मार्केट लो लगाकर आया है और उसके बाद जितनी भी कैंडल हैं उन सबका लो जोड़ करके आप लोगों को बनाने देनी है एक ट्रेंड लाइन। अब जैसे ही इस कैंडल का ब्रेकडाउन आएगा, ब्रेकडाउन आने के बाद ही आप लोगों को ले लेना है ट्रेड। जैसे इस कैंडल पे आया ब्रेकडाउन, तो हम लोग अगली कैंडल पे एंट्री बनाएंगे और इस कैंडल के ऊपर का रखेंगे स्टॉप लॉस और हमारा 1:2 का ट्रेड बन जाएगा। ये देख सकते हैं आप लोग 1:2 से ज्यादा का ही ट्रेड बना है। मार्केट देखो कितना गिरा है, ये देखो आप लोग 13 गुना पैसा बन गया। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हर बार आप लोगों को 13 गुना पैसा बनेगा, मिनिमम आप लोगों को 1:2 लेकर के चलना है। अब आपके अंदर कितनी कैपेसिटी कि आप लोग कितना होल्ड कर सकते हो, ये आप लोगों के ऊपर मैटर करता है। इतना होल्ड करना ये कोई मामूली बात नहीं है, कोई नया ट्रेडर नहीं कर सकता। जिसको काफी एक्सपीरियंस होगा मार्केट के अंदर वही इतना लंबा ट्रेड होल्ड कर सकता है। छोटे मोटे ट्रेडर को थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखेगा, हम एग्जिट कर देते हैं, बट लॉस में हम लोग टिके रहते हैं। तो इतना बड़ा मूव कैप्चर करना ये भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों को स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ 1:2 या 1:3 की तरफ ही जाना है। ज्यादा बड़ा आप लोगों को नहीं सोचना है, ठीक है, ज्यादा बड़ा आप लोगों को नहीं सोचना है। तो यह आप लोगों को ट्रेड मिल गया। सेम चीज है, जब मार्केट डाउन में होगा आप लोगों को यही करना है, ट्रेंड लाइन बनानी है, ब्रेकआउट मिलेगा, ट्रेंड लाइन बनानी है, ब्रेकआउट मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया सेल साइड का ट्रेड कि अगर मार्केट गिरता है तो आप लोगों को किस तरह से सेल साइड में अपना ट्रेड बनाना है और पैसा बनाना है। हमेशा याद रखना है कि ये जो मूविंग एवरेज देख रहे हैं ये 200 EMA का मूविंग एवरेज है। तो ये भी आप लोग एक EMA लगा सकते हैं। जब मार्केट इसके नीचे ट्रेड करेगा तो हमें और ज्यादा हाई चांसेस होते हैं हमारे पास कि हमारा टारगेट आ जाएगा। बाय अगर हमें करना होगा तो जो कैंडल है वो इस मूविंग एवरेज के ऊपर होनी चाहिए। ये 200 EMA का मूविंग एवरेज है, ठीक है। इसको लगाना कैसे है, सीधा आप लोगों को इंडिकेटर में जाना है, यहां पर आप लोगों को सर्च करना है EMA, ये आपके सामने आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। और यहां पर आने के बाद जस्ट आप लोगों को इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद ये 9 आएगा, उसको आपको कर देना है 200। ये आपका लग गया 200 EMA, ये लगा हुआ है मेरा, ठीक है, पहले से। सो इस तरह से आप लोगों को EMA लगा लेना है। नीचे की साइड में रहेगा तो हमें सेल साइड में जाना है, ऊपर की साइड में रहेगा तो हमें बाय साइड में जाना है। तो अभी हम देखते हैं कि हमें कोई बाय ट्रेड मिलता है या फिर नहीं मिलता है। चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छे एक पैटर्न बना हुआ है। मार्केट गिर रहा है, उठ रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है। मार्केट ने यहाँ पर क्या दिया, ब्रेकआउट दिया। मैंने आपको क्या बताया कि ब्रेकआउट पे आप लोगों को एंट्री नहीं लेना है। हो सकता है फेक ब्रेकआउट हो और आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो यहां पर आप लोगों को वेट करना है पुल बैक का। पुल बैक आया, आप लोगों को मैंने बताया कि ट्रेंड लाइन लेनी है। ट्रेंड लाइन ऐसे आप लोगों ने ड्रॉ की, उसके बाद ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद आप लोगों को एंटर करना है ट्रेड के अंदर, स्टॉप लॉस लेना है और 1:2 के साथ आप लोगों को चले जाना है। मार्केट के अंदर देखें कितना अच्छा मूव आया, बट आप लोगों को ज्यादा लालच नहीं करना है। ये देखिए 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तभी इतना अच्छा मूव आया। अगर हो सकता है नीचे ट्रेड कर रहा होता तो इतना अच्छा मूव देखने को नहीं मिलता। तो अगर आप लोगों को बड़े बड़े ट्रेड अगर कैप्चर कर रहे हैं तो आप लोगों को 200 मूविंग एवरेज का वेट करना पड़ेगा कि मार्केट उसके ऊपर है या नहीं है। तो नीचे अगर है 200 EMA के तो आप लोगों को हमेशा सेल साइड में जाना है, अगर ऊपर है तो आप लोगों को बाय साइड में जाना है। हालांकि देखिए यहाँ पर भी एक पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हैं, मतलब स्कैल्प ट्रेड बन सकता है। स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं बताता हूँ आपको। जैसे आप लोगों ने ये ड्रॉ किया, इसका ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद एक पुल बैक आया। पुल बैक जैसे ही आया, यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, एक ट्रेंड लाइन बनाई, इसका ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद आप लोगों ने लॉन्ग किया इस कैंडल पे। इस कैंडल पे लॉन्ग करने के बाद आपने स्टॉप लॉस लगाया। इसका टारगेट आपका 1:2 के अलावा 1:3 भी आ गया, देख सकते हैं आप लोग। तो ये मैजिक है इस स्ट्रेटेजी की। ये स्ट्रेटेजी आपको पैसा बना करके देती है और इसको अगर आप लोग अच्छे से यूज करेंगे तो काफी पैसा बना सकते हैं। अगर आप लोग लॉसेस में हैं तो ये स्ट्रेटेजी आप लोगों का पैसा कवर करके दे सकती है अगर इसको आप लोग अच्छे से यूज करेंगे। देखिए स्ट्रेटेजी कितनी भी अच्छी हो, अगर आप लोगों की साइकोलॉजी खराब है तो आप लोग पैसा नहीं बना पाएंगे। आप लोगों को इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करना पड़ेगा, जैसे मैं बता रहा हूँ। इसी तरह से आप लोग जाओ, चार्ट खोलो, निफ्टी 50 का खोलो, गोल्ड का खोलो, इथेरियम का खोलो या फिर बिटकॉइन का खोलो और ऐसे पैटर्न ढूंढना स्टार्ट करो। अगर सच में ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तब, अगर नहीं कमाना है, लॉसेस करना है, तो फिर आप लोग दूसरों के कई बातों में जाओ। ये आप लोगों को मार्केट के अंदर कोई नहीं बताएगा। कोई नहीं चाहेगा कि आप लोग प्रॉफिटेबल बनो। अगर आप लोग प्रॉफिटेबल बन जाओगे तो उनकी जेब में पैसा कैसे जाएगा। तो अगर आप लोग लॉसेस में हो तो उसको टेस्ट करो जिससे कि आप लोग प्रॉफिटेबल बन पाओ। देखो एक पैटर्न यहाँ पर कितना अच्छा बना हुआ है, ये साइडवेज है, ठीक है। ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद पुल बैक आया, इसको ब्रेकआउट किया एंड मूव, ठीक है। अभी ये देख लीजिए साइडवेज, ठीक है।
साइडवेज में आप लोग फंसे हुए हो। मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ने क्या किया कि 200 EMA के नीचे आ गया मूविंग एवरेज के। उसके बाद नीचे आने के बाद मैंने आपको क्या बताया, पुल बैक का इंतजार करना है। पुल बैक आया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, यहाँ पर सपोर्ट ले गया तो आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। तो मतलब आपको हर तरफ देखना है कि कहाँ पर क्या चीज़ मैटर कर रही है, क्या चीज़ नहीं कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को हर चीज़ देखनी है, बिल्कुल माइंड के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आप लोगों को काम करना है, तभी आप लोग प्रॉफिट बना पाओगे। तो अभी चलते हैं हम लोग देखते हैं इंडियन मार्केट में कि ये जो स्ट्रेटेजी है इंडियन मार्केट में वर्क करती है या नहीं करती है। तो इंडियन मार्केट में आप लोग ये देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पैटर्न बना हुआ है, जहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है। हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, उसके बाद मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया। ब्रेक डाउन देने के बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया कि इस कैंडल पे नहीं करना है, आप लोगों को वेट करना है एक अच्छे पुल बैक का। ये पुल बैक आया, पुल बैक के बाद ब्रेक डाउन आया और इस कैंडल पे आप लोगों का बनेगा ट्रेड बनने के बाद आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा इस पे और आप लोगों का बूम टारगेट देखो कितना अच्छा आया। मतलब और भी गिरा है मार्केट, बट आप लोगों को 1:2 पर ही निकल जाना है, ज़्यादा लालच नहीं करना है। अगर आपके पास कैपेसिटी इतनी है कि आप लोग उसको होल्ड कर सकते हैं तो उसको और राइड कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस आप लोग क्या करेंगे, ट्रेल करते चलेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस है, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों का जो स्टॉप लॉस है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा, जिससे कि आप लोगों का अपनी जेब से पैसा ना जाए, ठीक है। और भी पैटर्न हम लोग देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये देख सकते हैं कितना अच्छा पैटर्न बना हुआ है 1 मिनट के चार्ट फ्रेम पर। अगर आप लोग स्कैल्पिंग करते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं बहुत छोटे टाइम फ्रेम पर, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट साइडवेज है, ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद आप लोग को एंटर नहीं लेना है, थोड़ा सा पुल बैक का इंतजार करना है। पुल बैक का जैसे ही ब्रेकआउट आएगा उसके बाद आप लोग को एंटर कर लेना है। और ये देख सकते हैं कितनी अच्छी रैली आई है। सेम चीज़ हर जगह अप्लाई होगी। यहाँ पर भी देख सकते हैं एक पैटर्न बना हुआ है, ब्रेकआउट आया और उसके बाद पुल बैक आया, एंट्री बन गई, ठीक है। तो इस तरह के पैटर्न आप लोगों को काफ़ी देखने को मिलेंगे अगर आप लोग इसको अच्छे से रीटेस्ट करेंगे। हो सकता है मैं और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ आप लोगों को, बट अगर आप लोग उसको अच्छे से समझेंगे, अच्छे से ट्रेड करेंगे इस स्ट्रैटेजी के ऊपर, तो फॉर श्योर ये आप लोगों को पैसा बना करके देगी। ये पूरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव स्ट्रैटेजी वीडियो अगर आप लोग मेरे चैनल पर चाहते हो तो मेरे चैनल ट्रेड विद साजिद को फॉलो करना, जिससे कि आप लोगों को ऐसी वीडियो मिलती रहें।